अस्सलाम वालेकुम। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑन यूनिट 11 साउंड क्लास 10 फिजिक्स। आज हम क्लास 10 फिजिक्स के यूनिट नंबर 11 साउंड के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर करने हम जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 11.1 वाई टू केन्स विथ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन देम कुड बी बेटर वे टू कम्युनिकेट देन मियरली शाउटिंग थ्रू द एयर। महज हवा के थ्रू बोलने के बजाय अगर हम दो टीन ले लें, उन दोनों टीन को हम धागे से बांध दें और धागे को स्ट्रेच करें, ढीला ना हो, स्ट्रेच करें, तो उस टीन से जब बोलेंगे तो आवाज़ तेज़ी के साथ, ज़्यादा ऊंचाई से और लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए आगे जाती है। ऐसा क्यों? जब दो टीन को आपने स्ट्रेच स्ट्रिंग से बांधा और उसके ज़रिए जब आप बोलेंगे तो अब आपके पास जो मीडियम है वो सॉलिड है। स्ट्रिंग इज़ अ सॉलिड और हमें मालूम है कि जो सॉलिड के थ्रू सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू गैस से 15 टाइम्स ग्रेटर है। अगर एयर में स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड है तो सॉलिड में 45 मीटर पर सेकेंड होगी। इस तरह मीडियम चेंज किया हमने। पहले एयर के थ्रू बोल रहे थे, अब हमने मीडियम को सॉलिड कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया। दो टीन को हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ बांधने के बाद हम बोलेंगे तो आवाज़ तेज़ी से ग्रेटर ऊंचाई और लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए आगे जाती है, यानी बेटर कम्युनिकेशन होती है। और इसके अलावा जब हम हवा से बोलेंगे तो साउंड वेव फैल जाती है। जब साउंड वेव फैल जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इंटेंसिटी कम होने का मतलब है उसकी एनर्जी कम हो रही है। जब एनर्जी कम होगी तो एक तो उसकी स्पीड कम होगी, दूसरी बात कम डिस्टेंस कवर कर सकेंगी। इस तरह से वो ज़्यादा ना स्पीड ज़्यादा होगी ना ज़्यादा दूर तक जा सकेंगी। इसलिए जब दो टीन को स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ बांधकर हम बोलेंगे तो बेहतर अंदाज में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। Conceptual question 11.2 We can recognize person speaking with the same loudness from their voice. How is this possible? एक से ज़्यादा पर्सन की जो आवाज़ है उनकी जो लाउडनेस है सेम है, इसके बावजूद हम उनकी आवाज़ को हम पहचान सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अगर लाउडनेस सेम है, लाउडनेस सेम होने का मतलब सबकी आवाज़ धीमी है या ऊंची है, फिर भी हम डिफरेंट पर्सन की जो आवाज़ है उसका हम पहचान सकते हैं। इसकी रीज़न ये है उन आवाज़ की जो पिच है वो डिफरेंट होगी। पिच मीन्स या सबकी आवाज़ पतली नहीं होगी या मोटी नहीं होगी, किसी की पतली किसी की मोटी होगी, या उसकी जो है ना क्वालिटी डिफरेंट होगी, वेव फॉर्म डिफरेंट बन रहा होगा, या पिच और क्वालिटी ऑफ साउंड दोनों डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से लाउडनेस के सेम होने के बावजूद हम उन आवाज़ को पहचान सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 11.3 यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड अराउंड अ कॉर्नर बट यू कैन नॉट वॉच हिम हर वाई। जब बिल्डिंग के पीछे से आपका फ्रेंड आपको पुकारता है तो उसकी आवाज़ तो आप तक आती है लेकिन उसको आप देख नहीं पाते। ऐसा क्यों? जैसा कि हमें मालूम है वेव की प्रॉपर्टी डायफ्रैक्शन से। डायफ्रैक्शन की जो कंडीशन है कि अगर वेव ने डायफ्रैक्ट होना है तो वेव की जो वेवलेंथ है वो ऑब्स्टिकल के जो है ना साइज़ के कंपेरेबल होना चाहिए, साइज़ के बराबर होना चाहिए, तब वो डायफ्रैक्ट हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं साउंड वेव की जो वेवलेंथ है वो लार्जर है और लाइट वेव की जो वेवलेंथ है वो स्मॉलर है। साउंड वेव की जो वेवलेंथ है वो बिल्डिंग के साइज़ के कंपेरेबल है, यानी ऑब्स्टिकल के कंपेरेबल है, बराबर है, जिसकी वजह से साउंड वेव ईज़िली डायफ्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अपने फ्रेंड की आवाज़ आ जाती है क्योंकि साउंड डायफ्रैक्ट हो गई है। जबकि जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है। लाइट की जो वेवलेंथ और बिल्डिंग के जो कॉर्नर के साइज़ कंपेरेबल नहीं है, बराबर नहीं है, जिसकी वजह से लाइट वेव्स डायफ्रैक्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से लाइट की वजह से हमें देखें पिक्चर नज़र आती है। जब लाइट डायफ्रैक्ट नहीं होगी तो हमें अपने फ्रेंड नज़र नहीं आएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 11.4 वाई मस्ट द वॉल्यूम ऑफ अ स्टीरियो इन अ रूम विथ वॉल टू वॉल कारपेट बी ट्यून हायर देन इन अ रूम विथ अ वुडन फ्लोर। यहाँ पे स्टीरियो का मतलब जो है कोई भी साउंड सिस्टम है, टेप है, रेडियो है, टेलीविज़न, कोई भी साउंड सिस्टम है। यहाँ पर वुडन फ्लोर रूम की निस्बत हम कारपेट बिछाए हुए रूम के अंदर जो साउंड सिस्टम की जो आवाज़ है हम उसको ऊंची हम रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वुडन फ्लोर रिजिड, मोर रिफ्लेक्टिव है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन भी ज़्यादा पैदा हो रहा है और ज़्यादा साउंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वुडन फ्लोर
जो है ज़्यादा लाउडनेस क्रिएट करता है, जबकि जो कारपेट जो है नरम है, कम रिफ्लेक्टिव है, उसके अंदर वाइब्रेशन भी कम होता है, जिसकी वजह से आवाज़ ज़्यादा जज्ब हो जाते हैं कारपेट के अंदर, जिसकी वजह से अगर हम स्टेरियो के आवाज़ को कम रखेंगे तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसलिए हम कारपेटेड रूम के अंदर हम साउंड सिस्टम की आवाज़ को ऊंचा रखते हैं, ताकि जो कुछ आवाज़ कारपेट जज्ब करेगा तो कम से कम हमें रिक्वायर्ड आवाज़ हम तक पहुंच सके। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 11.5 अ स्टूडेंट सेज द टू टर्म्स स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रिफर टू द सेम थिंग, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स। एक स्टूडेंट कहता है कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ है। क्या आप उस स्टूडेंट की बात से एग्री करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो गलत कह रहा है। स्पीड और फ्रीक्वेंसी सेम चीज़ नहीं है। हम जानते हैं वेव स्पीड किसी ख़ास टाइम में वेव जो डिस्टेंस कवर करती है उसको हम वेव स्पीड या स्पीड कहते हैं। और स्पीड का जो फार्मूला है हमारे पास v=s/t, या हम वेव के लिए हम यूँ ये फार्मूला भी लिख सकते हैं v=λ/T। और स्पीड का जो SI यूनिट है मीटर पर सेकंड है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी ख़ास टाइम में मीडियम के किसी पॉइंट के थ्रू गुजरने वाले वेव की तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या एक सेकेंड में कंप्लीट होने वाले नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का जो SI यूनिट है हर्ट्ज़, और फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है f=n/t, या f=1/T। तो दोनों का आपने कंपेयर का डिफिनेशन भी डिफरेंट है, फार्मूला भी डिफरेंट है, यूनिट भी डिफरेंट है, लिहाजा ये डिफरेंट क्वांटिटी है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 11.6 टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द सेम डिस्टेंस, दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस। They disagree on its loudness. Explain how this could happen. दो पीपल सेम डिस्टेंस पर जो है ना वो म्यूज़िक सुन रहे हैं, दोनों का डिस्टेंस सेम है, वो दोनों लाउडनेस पे डिसएग्री करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम जानते हैं कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। जैसे कि हमारे पास लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अब ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ है दोनों के लिए सेम है, फिर भी लाउडनेस के ऊपर डिसएग्री है, इत्तेफाक है। तो चौथी चीज़ क्या हो सकती है जिसकी वजह से वो डिसएग्री कर रहे हैं? तो हमने पढ़ा था टेक्स्ट बुक के अंदर कि लाउडनेस सिर्फ इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि सेंसिटिविटी ऑफ एयर से, फिज़िकल कंडीशन ऑफ लिसनर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी सोर्स ऑफ साउंड से दोनों सेम फासले पे बैठा है, लेकिन एक का जो कान है वो ख़राब है, बीमार है, तो वो कम सुनेगा, तो उसके लिए आवाज़ लो होगा बनिस्बत उसके जिसकी जो कान सेहतमंद है, जिसकी कान सेंसिटिव है, वो आवाज़ ज़्यादा सुनेगा, जिसकी जो एयर है वो डिफेक्टिव है, वो आवाज़ कम सुनेगा। तो सेंसिटिव एयर के लिए आवाज़ ज़्यादा होगी, डिफेक्टिव एयर के लिए आवाज़ कम होगी। दूसरा रीज़न है हमारे पास कि जो पर्सन कम सुन रहा है उस पर्सन और सोर्स ऑफ साउंड के दरमियान कोई चीज़ है, कोई ऑब्स्टिकल है, या कोई दीवार है, या कोई ना कोई रुकावट है, या स्पीकर का जो रुख है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो आवाज़ कम सुन रहा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 11.7 इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक्सप्लेन। क्या इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में कोई डिफरेंस है? यस, इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में डिफरेंस मौजूद है। अक्सर आपको गाइड में मिलेगा या अक्सर आपको सुनने में मिलेगा इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सेम चीज़ है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये सेम चीज़ होती तो ये इनका नाम अलग ना होता। जब एक का नाम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, एक का नाम इको है, इसका मतलब है इन दोनों में डिफरेंस लाजमी है। देख, एक से ज़्यादा सरफेस से आवाज़ रिफ्लेक्ट कर सकती है, लेकिन इको सिर्फ सिंगल वाल से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर इको आप पैदा कर रहे हैं तो ये श्योर करना चाहिए कि सिंगल सरफेस से वो आवाज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, तब उसको हम इको कहेंगे। लेकिन और इसके अलावा जो है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, जबकि इको के लिए ओरिजिनल साउंड और इको के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो 0.1 सेकंड होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, उसका असर 0.1 सेकंड तक, यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक उसका असर हमारे दिमाग पे मौजूद रहता है।
उस दौरान मुंह से निकली हुई आवाज़ वापस आ जाए तो हमें सुनाई देती है। तो ओरिजिनल साउंड और इको के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो 0.1 सेकंड होना चाहिए। तो इको के लिए टाइम है वो है हमारे पास 0.1 सेकंड, जबकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और तीसरी बात है हमारे पास जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो किसी भी डिस्टेंस पे होता है, लेकिन इको किसी भी डिस्टेंस पे नहीं होता। जैसा कि हर टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू अलग है, तो इको डिस्टेंस अलग होता है। हम लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर इको डिस्टेंस है हमारे पास 17 मीटर। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर नहीं लेंगे, कोई और टेम्परेचर भी अगर आप लेते हैं तो 17 के आसपास ही होगा, उसे बहुत दूर नहीं जाएगा। तो आप इको डिस्टेंस आप 17 कह सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11.8, विल टू सेपरेट 50 dB साउंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 100 dB साउंड, एक्सप्लेन। दो अलग अलग 50 dB के साउंड मिलकर 100 dB साउंड बना सकती है, आपने एक्सप्लेन करना है। आंसर है नो। दो अलग अलग 50 dB के साउंड मिलकर 100 dB के साउंड नहीं बना सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी लेवल है, dB यूनिट है इंटेंसिटी लेवल का, तो हम जानते हैं इंटेंसिटी लेवल जो है एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक स्केल को फॉलो करता है, और ये लीनियर स्केल को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से लीनियर स्केल में देखिए ऑर्डिनरी जो हम अलजेब्रिक मेथड से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लीनियर स्केल है, लेकिन यहाँ पर जो इंटेंसिटी लेवल है वो लीनियर स्केल को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए दो 50-50 dB के साउंड मिलकर 100 dB नहीं बना सकते। तो हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। एज इंटेंसिटी लेवल 10 log I डिवाइड बाई I नॉट dB। पहले एक साउंड के लिए हम इंटेंसिटी निकालेंगे, तो हमारे पास गिवन है इंटेंसिटी लेवल 50 है। 50 dB इंटेंसिटी लेवल के लिए हम इंटेंसिटी निकालेंगे, तब हमें मालूम होगा कि दो 50 dB के साउंड मिलकर 100 dB बना रहे या नहीं बना रही। तो इंटेंसिटी लेवल है हमारे पास 50 dB इज इक्वल टू 10 log I एज इट इज़ रखें, I फाइंड करना हमने। I नॉट कांस्टेंट, नॉट इंटेंसिटी ऑफ एंटस ऑडिबल साउंड है, इसकी वैल्यू है 10 की पावर -12 dB। dB और dB कैंसिल, एक ज़ीरो कैंसिल कर दें आप, तो यहाँ पे बचेगा 5 इज इक्वल टू log I डिवाइड बाई 10 की पावर -12। -12 नोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा, log I मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर +12। 9 क्लास के जो लॉगरिथम के चैप्टर में आपने पढ़ा था, log का एक फार्मूला है एज log A इंटू बी, ये बराबर होता है log A प्लस log B। A की जगह आई है, B की जगह 10 की पावर +12 है, तो इसको आपने इस फॉर्म में चेंज करना है। तो log I प्लस log 10 की पावर 12। एक और फार्मूला है हमारे पास, log x की पावर a बराबर होता है log x। तो x की जगह 10 है, a की जगह 12 है, तो ये इस फॉर्म में है, तो आपने इसको इस फॉर्म में आपने चेंज करना है। फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव log I प्लस 12 log 10। log 10 आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, log I प्लस 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 12 इज इक्वल टू log I। 12 में से 5 निकालें तो -7 log I को आप स्टार्ट में लिखें, -7 को बाद में लिखें। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग log I इज इक्वल टू एंटी लॉग -7, log और एंटी लॉग कैंसिल, I इज इक्वल टू एंटी लॉग का मतलब होता है log इनवर्स। log इनवर्स के लिए हम दबाएंगे डियर स्टूडेंट शिफ्ट log -7, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास
1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए 50 dB साउंड के लिए जो इंटेंसिटी है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया है, इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास। ये तो 50 dB इंटेंसिटी लेवल साउंड के लिए है इंटेंसिटी। अगर आप 100 लेंगे तो इसका क्या होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए, यानी कि 100 के लिए फॉर 100 dB, 50 के लिए अगर ये है तो 100 के लिए इसका डबल हो जाएगा इंटेंसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंटेंसिटी होगी हमारे पास I इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7। तो ये ऐड हो जाएगा तो हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपने 100 dB के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू बना लिया आपने यहाँ पर। इंटेंसिटी लेवल 10 लॉग। अब देखो 100 dB के लिए इंटेंसिटी हमने इंटेंसिटी की वैल्यू बना लिया है यहाँ पर। देखो 50 dB के लिए वैल्यू ये थी तो इसका मैंने डबल लिया, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7। तो I की जगह रखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7। I0 की वैल्यू फिक्स है 10 की पावर -12 dB। 10 की पावर -12 नोमिनेटर में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इंटेंसिटी लेवल लॉग 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर +12 dB। अब देखें ये जो फार्मूला है वही इस फार्मूले की शक्ल में आ गया। देखो इसमें 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म होगा तो क्या होगा, log A प्लस log B प्लस log C। तो इसको फार्मूले के तहत खोलें आप लॉगरिथम के। तो इंटेंसिटी लेवल 10। अब देखें हम मल्टीप्लिकेशन को प्लस में हम चेंज कर रहे हैं तो 10 सब के साथ है तो 10 को आप होल रखें, कॉमन रखें। तो log 2 प्लस log 10 की पावर -7 प्लस log 10 की पावर 12 ब्रैकेट क्लोज करें, dB इसका यूनिट है इंटेंसिटी लेवल का। अब देखें log 10 की पावर माइनस ये वाला इस फार्मूले की शक्ल में आ गया, तो इसको इस शक्ल में है तो आपने इसको चेंज करना है इन दोनों वैल्यूज़ को। तो फर्दर सिंप्लीफाइंग इंटेंसिटी लेवल 10 log 2 प्लस, अच्छा -7 शुरू में आ जाएगा। देखो -7 क्योंकि ये इस शक्ल में है तो अब ये इसके बराबर है, तो ये दोनों वैल्यूज़ इस शेप में है तो आपने इस शेप में चेंज किया। तो ये log 10 प्लस 12 log 10 dB, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, होल ब्रैकेट। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 इंटू log 2 प्लस माइनस -7 log 10 प्लस 12 log 10 dB इंटू log 2 की वैल्यू आप निकालें, log 2 इंटेंसिटी लेवल 10 log 2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.30 माइनस log 10 की वैल्यू 1 -7 बचा, प्लस यहाँ पे भी log 10 की वैल्यू 1 12 बचा। 12 में से -7 को आप सब्ट्रैक्ट करें, इंटेंसिटी लेवल 10 0.30 -7 प्लस 12, इसको आप सॉल्व करेंगे तो +5 आ जाएगा। इनको आप ऐड करें, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 5.30 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू आ रही है 53। इंटेंसिटी लेवल 53 dB डिसिबल। अब आप चेक करें 50 dB के लिए इंटेंसिटी हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू आई थी 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 वाट पर मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से 100 dB की जो इंटेंसिटी है इसका डबल होगा, वो हमने रख दिया। देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7, दो अलग अलग 50 dB के दो साउंड को आप
ऐड करेंगे तो 100 dB के साउंड हमारे पास अगर आनी चाहिए थी, तो इंटेंसिटी को डबल करने से यहाँ पे 100 आना चाहिए था। लेकिन देखो इंटेंसिटी को हमने डबल किया तो इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू 100 नहीं आया, इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू 53 dB आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो 50 dB के अलग अलग साउंड को आप ऐड करेंगे तो वो 100 dB नहीं आएगी, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल स्केल है, लॉगरिथमिक स्केल है, ये लीनियर स्केल नहीं है। वाई अल्ट्रासाउंड इज़ यूज़फुल इन मेडिकल फील्ड? अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड में क्यों यूज़फुल है? तो अल्ट्रासाउंड हम उस साउंड को कहते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से अबव हो। हायर फ्रिक्वेंसी के साउंड को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो अगर फ्रिक्वेंसी हायर है तो इसका मतलब है एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब एनर्जी ज़्यादा हो तो वो किसी चीज़ को चीर कर अंदर जा सकती है। अभी जैसे कि मेरे पास एक कागज़ का बाल है, उसकी एनर्जी बहुत कम है, अगर मैं जितने भी मारूं शीशे पर वो शीशा कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप उसके बदले में एक छोटा सा पत्थर, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अब उसको फेंकेंगे तो वो शीशे को तोड़ के आगे जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड की जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है। और दूसरी बात, अल्ट्रासाउंड की जो फ्रिक्वेंसी हाई है जिसकी वजह से वेवलेंथ बहुत छोटी है। अब वेवलेंथ छोटी हो तो वो छोटी छोटी जगहों के अंदर भी ईजिली जा सकती है। तो इन दो, एक तो हाई एनर्जी की वजह से पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, दूसरी बात वेवलेंथ बहुत छोटी है जिसकी वजह से छोटी छोटी जगहों में वो जा सकती है। इन दो वजूहात की बिना पर हम अल्ट्रासाउंड को मेडिकल फील्ड में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा कि मेडिकल फील्ड में हम जो आर्टरीज़, हमारे जो दिल की जो आर्टरीज़ है उसके अंदर खून जम जाते हैं, तो हम रिमूव करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं। और ट्यूमर्स है हमारे जिस्म के अंदर जो कैंसर पैदा करता है, उसको हम डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में। और इसके अलावा जो किडनी स्टोन को विदाउट ऑपरेशन रिमूव करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको हम पीसेस में हम ब्रेक करते हैं, फिर वो जब छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होगा तो यूरिन के ज़रिए वो बाहर आ जाता है। इसी तरह से विदाउट ऑपरेशन हम किडनी स्टोन को हम रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। साउंड के कंसेप्चुअल के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, केयरफुली वॉच करना है। थैंक यू।